गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के क्वेश्चंस आगे करेंगे। क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर थर्ड का नाम था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। ये तो चल रहा था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर लिया था, जो एक्स वाई वाला टाइप था वो। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइप है और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 12, ठीक है। वो ध्यान से देखना। सॉल्व, इक्वेशन दी गई हमारी 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिला। अगर हम 5 को हटा दें 1/x-1, यहाँ 6 को हटा दें 1/x-1, तो जो कॉमन है उसका नाम रख दो x-1। यहाँ देखो 1/y-2, यहाँ अगर 3 हटा दें तो 1/y-2 है, तो इसका मतलब है हम y-2 1/y-2 का नाम रख देते हैं v। तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5u प्लस ये बन जाएगी v इज इक्वल टू 2, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू 1। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? बोलो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो 5u प्लस का v इज इक्वल टू 2, 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराइए ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 5 या 15u और प्लस का 3v इज इक्वल टू 3 दूना 6। ये क्या आएगा 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू, ये 1 है बेटा, है ये नहीं, ठीक है, ध्यान रखना 1, ठीक। नई इक्वेशन आ गई। अब हमें ये v से v काटना है, कैसे कटेगा? ऐड कर लो बेटा, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 15×6 21u और 6 एक 7, u की वैल्यू आ जाएगी 7/21, 7 कम से 7/21, u आ गया 1/3। अब किसी भी इक्वेशन में u की वैल्यू रख दो, है ना, बिकॉज करके कोई भी इक्वेशन उठा लो, चाहे ये उठा लो चाहे उठा लो। मैं उठा ले रहा हूँ, v निकाला, ये वाली पहली इक्वेशन लिखो, 5u प्लस का v इज इक्वल टू 2। आप किसी में भी रख सकते हो, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u की वैल्यू रखो 5 × 1/3 प्लस का v इज इक्वल टू 2। तो v इज इक्वल टू 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो 5/3, तो v इज इक्वल टू आएगा 3 × 6, 6 से 5 जाएगा 1/3, ठीक। लास्ट में लिखो सो u इज इक्वल टू था 1/3 और v भी 1/3 आया। बहुत बढ़िया, गलती तो नहीं हो गई, देख लेते हैं। u इज इक्वल टू 1/3, हाँ ठीक है, और v इज इक्वल टू भी 1/3। u की वैल्यू रखो बेटा 1/x इज इक्वल टू 1/3, v की वैल्यू रखो 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू भी 3 आएगी, y की वैल्यू भी 3 आएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? अब आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये BMI क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। 15/15 x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर लिखा है 40/x माइनस वाई। इसमें दोबारा इक्वेशन बन जाती है जाके, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है, प्लस 55/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखो, अगर हम 15 हटा दें, साइड कर दें, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस वाई, 22 हटा दें यहाँ बचेगा 1/x प्लस वाई, 40 हटा दें 1/x माइनस वाई, 55 हटा दें 1/x प्लस वाई। तो यहाँ लेट कर लो, क्या लेट कर लें, 1/x माइनस वाई को क्या लेट कर लो u, और 1/x प्लस वाई को क्या लेट कर लो बेटा v, ठीक। तो ये बचेगा बेटा 15u, ठीक है, प्लस 22v इज इक्वल टू 5। और दूसरी क्वेश्चन 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ये आपके हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2
बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, कैसे करोगे? 15u प्लस 22v इजक्वल टू 5, 40u प्लस 55v इजक्वल टू 13। अब आपको क्या करना है, u हटाना है या v हटाना है, ये सोचने वाली बात है, सोच समझ के हटाइएगा। ठीक है, कैसे हटाएं? अब आपको कॉफिशिएंट बराबर करने है ना, तो कैसे करोगे? 15 दूनी 30, 15 ते 45, 40 दूनी 80, 22 55। एक बेसिक तरीका तो ये 40 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 15 नीचे करा दो, 55। कुछ और सोच सकते हो। अच्छा देखो, 55 का डबल करो। अगर हम 55 का डबल कर दें तो 110, और 22 में गुणा करा दें 5 का, 5 दूनी 10, 5 2 आ रहा 110। बोलो, नहीं समझे? आप एक तरीका ये भी है कि आप 55 का मल्टीप्लाई कराओ ऊपर, 22 का नीचे कराओ। ठीक है, 40 को ऊपर करा दो, 15 नीचे कराओ, तब भी आ जाएगा। अब एक ये तरीका आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है 22 पंचे 110 होता है और 55 दूनी 110, तो कॉफिशिएंट बराबर हो जाएगा अपने आप। इस मतलब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें। ऐसा करने से क्या हो रहा है, 15 अपना 75 u और 22 पंचे 110 v और 55 25 बराबर का 25। बोलो, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 40 दूनी 80 u और 55 दूना 110 v, और जब इससे कराओगे 13 दूनी 26। समझ गए? अब इनको घटा लो, सब्ट्रैक्ट करो, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 75 से 80 घटाओ, माइनस का 5u बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 25, ये बड़ा है, माइनस का 1 आएगा इक्वल में, तो u इजक्वल टू आएगा 1/5। बोलो, u इजक्वल टू 1/5। अब u की वैल्यू कहीं भी रख दो, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे हमने ये वैल्यू उठा ली है। 15u प्लस का 22v इजक्वल टू 5। बोलो, 15 u की जगह रखो कितना, 1/5 प्लस 22v इजक्वल टू 5, 5 तिया 15 3, 3 प्लस 22v इजक्वल टू 5, 22v इजक्वल टू 5 माइनस 3, 22v इजक्वल टू 5 से 3 जाएगा 2, 2 से काट दो 11, तो v इजक्वल टू आ गया 1/11। समझ गए? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ लिखोगे बिकॉज u इजक्वल टू 1/5 और v इजक्वल टू 1/11। u की वैल्यू क्या थी, 1/x माइनस वाई इजक्वल टू 1/5, यही तो हुआ। यानी कि x ये v पहले ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू थी 1/x प्लस वाई इजक्वल टू 11। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको पलटा दें तो x माइनस वाई इजक्वल टू आ गया 5 और x प्लस वाई इजक्वल टू आ गया 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, थर्ड, और ये हो गई फोर्थ। अब इन दोनों को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन सॉल्व। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बार बने, x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 11, x प्लस वाई। इनको ऐड कर दो, ये फटाक से आ जाएगा, ऐसे ही ऐड कर दीजिए, वाई से वाई कट जाएगा, ये 2x, 11 5 16, 2 8 16, तो x इजक्वल टू 8। ठीक, अब कहीं भी x की वैल्यू रख दो जाके, चाहे इसमें रख दो। x माइनस वाई इजक्वल टू 5 था, x की वैल्यू 8 रखो, 8 माइनस वाई इजक्वल टू 5, 5 इधर ले आओ, 8 माइनस 5 बराबर वाई, तो 8 से 5 जाएगा 3, 3 बराबर वाई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो हमारा आंसर होगा x बराबर 8 वाई बराबर 3। समझ गए? बोलो, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आप तैयार कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14।
लिखा है सॉल्व 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इनमें देखो ये 1/2x प्लस 3y, यहाँ भी देखो अगर 7 हटा दें तो 1 यहाँ 1 है मान लो, तो ये और ये 12 अगर हटा दो तो यहाँ देखो 1/3x माइनस 2y, ये 1/3 कॉमन मिल रहा है ना। कॉमन मिल रहा है तो फिर इसी को लेट कर लो, क्या लेट कर लो, u इज इक्वल टू ये 1/2x प्लस 3y, इसको u लेट कर लो, और ये जो बाद में लिखा है 1/3x माइनस 2y, इसको v लेट कर लो। ठीक, यूवी वाले मेथड, यूवी वाले ही क्वेश्चन है ये। ठीक, लेकिन इसमें होता क्या है, आगे चल करके लगता है दोबारा से इक्वेशन लग जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, न्यू इक्वेशंस। ये बन जाएगा आपका u/2 प्लस 12/7 v इज इक्वल टू 1/2। ये क्या बचेगा, ये बचेगा, अच्छा आपने 2x प्लस 3y को माना है ना, तो 7u, और ये बन जाएगा 4v इज इक्वल टू 2। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। इतना ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, यहाँ एलसीएम लेगा 14, 2 7 14, 7u प्लस 7 दूनी 14, 12 दूनी 24v इज इक्वल टू 1/2, 2 7 14, तो 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, और ये तो नॉर्मल है ही क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 7u प्लस का 4v इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन हो गया 2। इन दोनों को सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग, तो एक तरफ लिख दो बेटा क्या, 7u प्लस का 14v, थोड़ा आसान कर दिया इन्होंने काम। यहाँ कोएफिशिएंट बराबर दिखने ही लगे सीधे ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब्ट्रैक्ट करो सिर्फ, क्योंकि ये देखो बराबर है ना, ये माइनस ये कट जाएगा, 24 से 4 जाएगा 20, 20v इज इक्वल टू 7 से 2 जाएगा 5, 5 चौको 20, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। अब कहीं भी v की वैल्यू रख दो, मान लो हमने ये वाली ले ली, 7u प्लस का 4v इज इक्वल टू 2, तो 7u प्लस 4v की जगह रखो 1/4 इज इक्वल टू 2, 4 से 4 कट जाएगा, 7u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 7u इज इक्वल टू 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो u इज इक्वल टू आएगा 1/7, u इज इक्वल टू 1/7। आप नाव करके दोबारा करो, नाव u इज इक्वल टू कितना था 1/7, और v इज इक्वल टू कितना था बेटा 1/4। ठीक है, u इज इक्वल टू 1/7 और v है 1/4, ये ठीक है। अब हम u की वैल्यू रखेंगे वापस, u की वैल्यू क्या है 1/2x प्लस 3y, ये u की वैल्यू वापस रख रहे हैं इक्वल टू 1/7, और v की वैल्यू वापस रख दो 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/4। ठीक, पलटा दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 पलट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये आपकी 4th हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, मतलब ये दोबारा आगे चल के फिर से इक्वेशन बन जाती है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये है बेटा 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब देख लो किसके कोएफिशिएंट बराबर हैं, 3x का भी बराबर नहीं है, y का भी बराबर है, तो हमें करने पड़ेंगे। तो एक काम करो, y का बराबर करते हैं, इस बार y को टारगेट करते हैं। इस वाले y का कोएफिशिएंट ऊपर दे दो, इधर वाले का नीचे दे दो। ठीक, तो हमारी नई इक्वेशन ये बनेगी। इसका इसे मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y बराबर 7 दूनी 14। इसका मल्टीप्लाई कराओ, 3 का 9 और 3 दूनी 6 माइनस का 6y और 4 3 12। बोलो, अब इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 9 4 हो जाएगा 13x बराबर 4 2 6 1 2, 13 दूनी 26, x इक्वल टू कितना है 2। अब ये x वैल्यू कहीं भी रख दो, हम इसमें रख दे रहे हैं
बिकॉज करके उठा लो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x जगह रख दो 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, 3 दूनी 6, ये 4 उधर ठहराओ, 6 माइनस 4 बराबर 2y, 6 से 4 जाएगा 2, हाँ 6 से 4 जाएगा 2 बराबर 2y, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इक्वल टू क्या आएगा 1, तो लास्ट में आंसर लिखो, सो x इज इक्वल टू आपका आएगा 2 और y इज इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, नहीं समझे? ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन लो, एग्जाम्पल नंबर 15 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये दी गई इक्वेशन 2/√x प्लस प्लस है ना 3/√y बराबर 2, ये लिखा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसमें लेट कर लो तुरंत, 1/√x को क्या u, 1/√y को क्या लेट कर लो v। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, देन ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u प्लस का 3v इज इक्वल टू 2, और ये वाली क्या बन जाएगी 4u माइनस का 9v इज इक्वल टू -1, ये तो बनेगी पूरी। ठीक, अब आप इसमें u बराबर कर लो, चाहे अब हम v को टारगेट कर लो, तो एक काम करो इसमें कराओ 3 का मल्टीप्लाई सीधे, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी 3 दूनी 6u, 3 तिरका 9v इज इक्वल टू 3 दूनी 6, और ये वाली ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, 4u माइनस का 9v इज इक्वल टू -1। ठीक, ऐड कर लो, ऐड करो ये कट जाएगा, 6 4 10u, 6 से 1 जाएगा 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो u बराबर आएगा 1/2। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मान लो हमने ये वाली उठा ली, ये ऊपर वाली उठा लो, 2u प्लस का 3v इज इक्वल टू 2, इसमें आप u की वैल्यू रख दो 1/2 प्लस का 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3v इज इक्वल टू 2, ये 1 जाएगा उधर, तो v इज इक्वल टू आएगा 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, हाँ तो v बराबर कितना आएगा 1/3। तो सो लास्ट में ध्यान देखो u इज इक्वल टू कितना था 1/2 और v इज इक्वल टू आपका क्या निकला 1/3। u की जगह रखो क्या, u आपने क्या लेट किया था 1/√x, तो 1/2, और ये क्या लेट किया था 1/√y बराबर 1/3, पलटा दो जरा, तो √x इज इक्वल टू 2 और √y बराबर क्या आएगा 3, पलटा दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, इसको उधर भी जिसको, तो यही आएगा। अब रूट हटाओ, तो जब रूट हटाओगे तो x ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये y ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हुआ। समझ गए? बोलो। तो हमने आज जो क्वेश्चन कर लिए हैं एग्जाम्पल नंबर 15 तक कर लिए हैं। ठीक, तो अगली वाली क्लास में हम बाकी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एलिमिनेशन मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोग ट्राई करो, होमवर्क में दे देता हूँ, एक्सरसाइज में बता देता हूँ कहाँ तक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 3B एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा लग जाएंगे आपके 39 तक। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 39 तक लग जाएंगे। ठीक है, इतने लगाओ, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, लगाते रहो बेटा। अगर आपको अच्छा करना है, बेनिफिट उठाना है, मैथ्स में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में पॉसिबल नहीं है कि मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग लगाओगे और अच्छे से पढ़ोगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।